इस शनिवार रात 9:30 बजे। क्या अबीरा और अरमान का रिश्ता सुलझ पाएगा? रात 10 बजे। प्रेम कैसा रहेगा माही के लिए? क्या अनुपमा जान पाएगी राही के दिल की बात? और रात 10:30 बजे। तुम्हारा ये जो प्यार मेरे अंदर पल रहा है, इसे तो अपनाओगे ना? अर्शी का खुलासा झनक की जिंदगी में लाएगा कौन सा तूफान? ये शनिवार होगा धमाकेदार। स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। पॉपी, आप तो अकेले ही रह गए। रोहन अंकल को वापस आना पड़ा। आप ही ने कहा था ना, आप 5 इयर्स के हैं, पॉपी नहीं। डोंट वरी, पॉपी विल मैनेज, आप टेंशन मत लो। पर वहाँ पे उदयपुर से भी ज्यादा कोल्ड है, तो अपना मफलर मत उतारना, ओके? मफलर नहीं, मफलर। वही, पर मत उतारना। नहीं उतारूंगा, बिल्कुल नहीं उतारूंगा। इट्स ओके पॉपी, रूही आपको अलोन ज्यादा टाइम तक नहीं रखेगी। आज से रूही आज से आरके से प्रेयर करके उनकी हेल्प आपके पास अभी के अभी भेज देगी। अच्छा, आपने होमवर्क कर लिया? अब भाई जी, आपने कोई गाड़ी मंगवाई थी? कैब? नहीं तो नहीं, सॉरी भाई जी, कोई कैब मंगाई थी आपने? कोई नहीं सॉरी। ओके। I love you पॉपी, always। पॉपी loves you too, always be and always be। क्या नाम बताया था? क्या नाम था? अच्छा सा नाम था, कुछ भारी सा, जिम डंबल, बिरला। हाँ, बिरला। अभिमन्यु बिरला। आप अभिमन्यु बिरला है? सॉरी सर। भाई जी, आप अभिमन्यु बिरला है? नहीं। भाई जी, आप अभिमन्यु बिरला है? ओह सॉरी। कहीं इंतजार करते करते चले तो नहीं गए? पॉपी, इससे पहले कि वहाँ पे आपको कोई न्यू फ्रेंड बन जाए, जल्दी से मेरे पास आ जाना, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी पॉपी हो, किसी और के नहीं। ओके? ओके रू, बाय। मम्मा, पापा कब आएंगे? पापा आ रहे बेटा। जी, आपका नाम ना आपके फेस और पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है। जी, आप वो अभिमन्यु बिरला है ना? जी, आप? जी, मैं वही, आपने फोन किया था ना भाई जी टैक्सी के लिए। आप अभिनव शर्मा। अभिनव शर्मा। आपको घर पे सब अभी कह के बुलाते होंगे ना? सब तो नहीं, कुछ बुलाते हैं और कुछ बुलाते थे। हाँ, यही तो। हमारे देश में ना निक नेम रखने में कोई क्रिएटिविटी बची नहीं है भाई जी। जो नाम बड़ा होता है ना, उसको छोटा कर देते हैं, है ना? वैसे आपकी पर्सनालिटी ना एकदम वो रोमांटिक हीरो वाली है। आपका तो वैसा कुछ होना चाहिए था कि अभी मेरे दिल में ख्याल आया है। भाई जी, वो अभी कभी वो वर्ड प्ले कर दिया जी। जो क्या जी। वैसे आपने तो आने से मना कर दिया था ना? जी भाई जी, मैं थोड़ा बिजी था और मेरी दोनों गाड़ियां भी बाहर गई हुई थी, पर मुझे आना पड़ा। वो बच्चे की स्कूल से मैसेज आ गया था कि एनुअल फंक्शन और एग्जाम दोनों की फीस एक साथ भरनी है, और आजकल के स्कूलों में 2 फीस एक साथ भरनी हो तो कुबेर महाराज जी को भी लोन लेना पड़ता है। और एक मिडिल क्लास आदमी का बच्चा जब अच्छे स्कूल में पढ़ता हो तो उस आदमी की तो दोनों जेब में छेद रहता है, पैसे टिकते ही नहीं है। भाई जी, बस यूं समझ लीजिए कि बच्चे की फीस यहाँ तक खींच लाई। और आजकल के बाप के साथ एक अजीब ट्रेजेडी होती है। अब सिर्फ गोद में उठाने वाला बाप नहीं चाहिए, खर्चे उठाने वाला बाप भी चाहिए होता है। तो भाई जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपसे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लूंगा। अरे पूरे हिमाचल में सबको पता है कि अभिनव शर्मा को जरूरत दुनिया भर की है, और उसमें लालच रत्ती भर का भी नहीं है। भाई जी, क्या हुआ? आपको किसी बात का बुरा लगा है क्या? एक बात का बुरा लगा है। वो कभी कभी मेरे ख्याल वाला ख्याल मेरे ख्याल में पहले क्यों नहीं आया। वैसे आप आदमी बहुत सच्चे हैं, सीधा यहाँ आके लगे। हाँ जी, वो तो है। सब लोग बोलते हैं कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ जी। लेकिन आपको बेटे को लेके जाना था ना? अरे वो तो वाइफ मैनेज कर लेगी, और मैं आपको छोड़ के वहां चला ही जाऊंगा।
अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे भी वैसे भी कोई नहीं मिल रहा था। आपने औरों को फोन किया, कोई आया नहीं। मुझे फोन किया, मैं बिजी था, पर फिर मुझे आना पड़ा। मतलब एक बात तो तय है भाई जी कि मेरा और आपका मिलना तो लिखा हुआ था। I guess so. हमारे पहाड़ों में ना कहावत है जी कि जो छल्ला तुम्हारे लिए बना है ना, वो पहाड़ की चोटी से भी गिरे पर गिरेगा तुम्हारी उंगली पे ही। चले, आपको भी जाना है ना फिर? हाँ चले, मैं ऐसे ही थोड़ा चलिए। मैं अपना बोझ खुद उठाता हूँ। अरे वाह भाई जी, आप भी बड़े अच्छे आदमी हैं। चलिए, अब अभी को मंजिल तक पहुंचाएगा। चलिए जी, वहां जी। एक लंबी सांस लो, फिर से लो। रूही, कितनी बार कहना पड़ेगा ये मेरा स्टेथोस्कोप है और इसे हाथ नहीं लगाना है। I know। तो फिर क्यों लिया? क्योंकि आपका ये टोटोस्कोप सबसे शाइनी है। आप इसे बहुत कम यूज करते हो क्या? टोटोस्कोप नहीं, स्टेथोस्कोप। वही। तुम्हारे पास इतने सारे वो है ना डॉक्टर सेट टॉय वाले, उनसे क्यों नहीं खेलती हो? मेरे स्टेथोस्कोप या मेरी फाइल्स के साथ ही क्यों खेलना है? अभी मैंने तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा है, सारा ध्यान तुम्हारी तरफ ही है ना, इसलिए तुम ऐसी हो गई हो। जब ये ध्यान हटेगा ना तब समझ आएगा तुम्हें। नो, मेरे पॉपी ऑलवेज मुझ पे ध्यान देंगे। बेटा ऑलवेज तो कुछ भी सेम नहीं रहता, जब बदलेगा ना तब समझ आएगा। नो, पॉपी लव्स मी ओनली। सबसे ज्यादा आपका ये टोटोस्कोप ही खराब है, बैड टोटोस्कोप। रूही, दीदा, बदतमीज बच्ची। पर दीदी है तो वो बच्ची ना, और वो भी 5 साल की। आप इतनी कड़वी बातें एक बच्ची से कैसे कर सकती है दीदी? रूही के पापा की जगह अगर पॉपी ने ले ली है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सच्चाई बदल जाएगी। आज नहीं तो कल रूही को सच्चाई पता चलेगी। उसे रिश्तों को समझना होगा, और ये वो जितना जल्दी समझ जाए उसके लिए अच्छा है। बड़ों को हमेशा यही लगता है कि कुछ भी एक सा नहीं रहता, पर बचपन एक सा ही होता है। इतनी छोटी उम्र में आपको उसे बड़ा क्यों करना है? उसके फायदे के लिए। फायदा नुकसान मैं नहीं समझती दीदी, इसीलिए हॉस्पिटल आप संभालती हैं और घर में, इसलिए आप अपना फायदा वहीं हॉस्पिटल में देखिए। घर का ताना बाना मैं संभालूंगी। मंजरी, काम का बंटवारा हुआ था, परिवार का बंटवारा तो नहीं हुआ था ना। अब मैं अपने भतीजे और पोती से कुछ कहने का हक भी नहीं रखती। हक है, जरूरत शायद नहीं। हो सकता है किसी दिन अभी और रूही का रिश्ता वैसा ना रहे, पर जब तक वैसा है तब तक सब एक साथ खुशी खुशी इस घर में रह सकते हैं ना। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी की खुशी रूही के पॉपी बनने में है ना? अपना करियर, अपना काम, अपनी जिंदगी, ये सब वो भूल चुका है। गलतफहमी ना पूरे चांद की तरह होती है, जो एक ही रात में कब अमावस का चांद बन जाए पता ही नहीं चलता। बट एज यू सेड, घर तुम्हारा है तो तुम संभालो। बात कड़वी है पर सही है। घर तभी बराबर चलता है जब सभी अपनी जिम्मेदारी और रिश्ते बराबर से निभाएं। हमारे घर में कुछ लोगों पर जिम्मेदारी का बोझ औरों से ज्यादा है। सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने से काम नहीं चलेगा। भाई अम्मा, स्पेस तो कागज नहीं पहुंची। ठीक है, फिर आज रात का खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों? अब कैसे सुनाई दिया? शैतान। मैं कह रही हूँ सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने से कुछ नहीं होगा। स्पेस के बारे में ना कुछ पढ़ ले। पता चला वहाँ पर जाकर प्लैनेट्स के 2-3 नाम पूछ लिए और तुझे कुछ नहीं आया तो इंसल्ट हो जाएगी ना। यस मम्मा। अरे ये स्लीव्स बहुत लंबे लग रहे हैं ना। रुक जा, इसे एडजस्ट करती हूँ। मम्मा, ये बटन बराबरी दूर पे नहीं है। कोई माइक्रोस्कोप लगा के तेरा कॉस्ट्यूम नहीं देखने वाला ना। हाथ मम्मा, मुझे परफेक्ट चीज चाहिए, प्लीज मम्मा। इसमें ना तेरे पापा एक्सपर्ट है। अभी मैं सिलाई कर रही हूँ, करवा ले और चुपचाप यहीं पे, समझा? मुझे नहीं पहननी ड्रेस, मुझे खुजली भी हो रही है। और बन अंतरिक्ष यात्री। मैंने तो कहा था कोहली बन जा। स्केच पेन से दाढ़ी भी बना लेती मैं। तुझे बस स्टेज पर जाकर एग्रेशन दिखाना था बस। पर नहीं, तुझे 300 रुपए के घंटे की रेंट वाली कॉस्ट्यूम पहनी थी ना, अब पहन के यही घूम। मम्मा, मुझे खुजली हो रही है, अब मैं क्या करूं? वही जो असली अंतरिक्ष यात्री करते हैं। वो क्या कपड़े नहीं उतार लेते, भगवान जी का नाम लेते और चुपचाप बैठ जाते, वही कर। मुझे बहुत तेज खुजली हो रही है। अभी ठीक है, जो करना है कर। खुजलाना है। अरे
अभी क्या कर रहा है? सुई खुली हुई है, लग जाएगी। अभी छोड़, क्या कर रहा है? मम्मा, अरे कुछ नहीं हुआ। अभी मम्मा, अभी मेरे वजह लग गई, सॉरी। कुछ नहीं हुआ है मम्मा को। हाँ तो उसी जलन होगी। मम्मा दर्द तो नहीं हो रहा ना? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये देख, तेरी नाक के साथ साथ ना स्मार्टनेस भी बह जाती है। रोया मत कर। अपने मम्मा की चिंता छोड़ और कंपटीशन पर ध्यान दे। मैं चुनरी ड्रेस नहीं पहनूंगा, मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बनूंगा। अब एंड मोमेंट पे क्या बनेगा? डॉक्टर। मैं बनूंगा डॉक्टर। अविनाश शर्मा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।